हरे कृष्णा। मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले मते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नाम। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारि। जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे। प्रभु जी माता जी यहाँ पे थोड़ा सा एको हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। आई एम स्टार्टिंग। हरे कृष्णा। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सिंपल, जो ऐसे सबको पता है, भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के रेफरेंस से। तो जब भगवत गीता स्टार्ट हुई थी तो उसका जो बेस था वो क्या था कि अर्जुन जो है वो बॉडली प्लेटफॉर्म पे सोच रहा था, और तभी उसको बहुत करुणा कंपैशन आ रहा था अपने रिलेटिव्स के लिए। और उसी प्लेटफॉर्म पे रहकर वो उस टाइम पे वो कंफ्यूजिंग स्टेज पे था। तो उस टाइम पे कृष्णा सबसे पहले अर्जुन को उस बॉडली प्लेटफॉर्म से I don't know. So माता जी इज सेइंग समथिंग, आई डोंट नो। तो हमें कृष्णा ने क्या किया कि पहले सबसे पहले बॉडीली प्लेटफॉर्म से लाने का बताया। तो सेकंड चैप्टर के जो स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं अप टू 30 तक, भगवान ने एक ही चीज मेनली बताई है कि कैसे तुम्हें पहले अपने आप को बॉडीली प्लेटफॉर्म से बाहर लाना है। ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम कौन हो और तुम्हें कैसे एक्टिविटीज करनी है। तो उस हिसाब से भगवान ने शुरू किया। तो आज हम उसी उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। तो जैसे कि अगर हम इसमें भगवान ने अर्जुन को पूरा आत्मा के बारे में बताया, कि आत्मा की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, और आत्मा के सिम्टम्स के बारे में बताया। तो मेजर आत्मा का सिम्टम जो है, हम हमें पता है कि आत्मा का सिम्टम है चेतना, कॉन्शियसनेस। तो अगर हम मतलब लॉजिकल कॉमन सेंस के उस पर देखें तो क्या होता है कि अगर समवन इज डाइड, अगर कुछ कोई किसी की डेथ होती है, तो क्या होता है कि उसका उसके बारे में अगर उसको क्रिमेशन और कुछ बात करते हैं तो यही बोलते हैं कि इस उस बंदे का नाम लेकर ये बोलते हैं इस बंदे की बॉडी को क्या करना है। तो अगर लॉजिकल और कॉमन सेंस के बारे में बात करें तो वैसे भी सबको पता है कि हाँ, बॉडी तो वही है, बट समथिंग जो भी है उससे बॉडी से कुछ बाहर निकला है। तो बाहर निकला है क्या है? चेतना। तो इसका मतलब कि ये बात तो हम लोग को ऐसे लॉजिकल वे में हम सबको पता है, और अर्जुन को भी पता था, लेकिन कृष्णा फिर भी उनको उनको पूरा एक तरह से एक्सप्लेन करे, ताकि सब पता है लेकिन हम उस लेवल पे जी नहीं पाते हैं, हम लोग फिर भी बॉडली प्लेटफॉर्म पे जीते हैं। तो अब ये बात आती है कि हमारी जो चेतना है वो एक दो बॉडी से कवर है ना। एक बॉडी हो गई जो कि सूक्ष्म है, और दूसरी बॉडी हो गई जो कि ग्रॉस है। और सूक्ष्म बॉडी क्या हो गई? जो कि तीन चीजों से बनी है। और जो हमारी ग्रॉस बॉडी है वो पांच से बनी है। जैसा कि भगवान ने 7.4 में बोला है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव चा अहंकारा इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो यहाँ पर भगवान ने बोला है कि जो ग्रॉस बॉडी है वो ये हमारे को इन इन पांच तत्वों से बना है। और हमें ये भी पता है कि जब ग्रॉस बॉडी, जब इंसान जाता है तो ग्रॉस बॉडी ऐसे ही मिट्टी में इसमें मिल जाती है ना। फिर भगवान ने ये भी बताया कि इसके अलावा, है ना, इसके अलावा मेरी एक और प्रकृति है ना। अप्रेयमितस्त्वं मन्यं प्रकृतिम विधि में पराम जीव भूता महाबाहो ययेयं धार्यते जगत। तो ये भी बताया कि एक और है जो कि लिविंग एंटिटी है,
वो मेरी सुपीरियर एनर्जी है, और वो क्या कर रहे हैं, वो जो मटेरियल एनर्जी है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये सब भी बताया। तो ग्रॉस बॉडी चली गई, है ना, और जो सोल थी वो एक और बॉडी से कवर हुई थी, जो कि हमारी सूक्ष्म बॉडी थी। अभी हम लोग को ये भी पता है कि अगर हमने बहुत सारे मतलब केस स्टडीज और वो देखेंगे तो री इनकारनेशन के बारे में, मतलब दोबारा बर्थ के लिए, तो उसमें भी देखेंगे तो जो इंसान गया उसकी मटेरियल बॉडी, ग्रॉस बॉडी चली गई, लेकिन उसके उसमें जो है पुराने जन्म के कुछ इम्प्रेशंस, कुछ मेमोरीज वो रहती हैं। क्योंकि जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह में गई, मतलब सॉरी, एक आत्मा जो है वो एक बॉडी से दूसरी में गई, तो अभी क्या हुआ, ग्रॉस बॉडी तो चली गई, लेकिन जो आत्मा एक से दूसरी में, दूसरी नई बॉडी में जा रही है, उसके साथ क्या ट्रांसमिट हुआ, क्या गया, दैट इज सटल बॉडी। तो वो सटल बॉडी के इंप्रेशन जाते हैं। और सटल बॉडी हमारी क्या हो गई, तीन चीजों से बनी, मन, बुद्धि और अहंकार। अहंकार हमारे को यही याद दिलाते रहता है कि हम बॉडी है, और माइंड क्या करता है, उसके हिसाब से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाइकिंग, मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है, उसके अकॉर्डिंग काम करता है। और इंटेलिजेंस क्या करता है, वो उसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन देता है। एक्चुअली में होना क्या चाहिए कि इंटेलिजेंस जो है वो, जो बुद्धि है वो ड्राइवर है, और जो माइंड है वो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट को ड्राइवर के अकॉर्डिंग काम करना है, लेकिन क्या होता है, माइंड बहुत मतलब चंचलम ही मना कृष्णा, और वो बहुत स्ट्रांग है। तो क्या करता है, मन इंटेलिजेंस को ड्राइव करता है, और क्या होता है, सेंसेस इधर उधर चले जाते हैं। तो मेजरली यहाँ पर हमें क्या करना है, क्योंकि हमारी सटल बॉडी जो है वो कृष्णा कॉन्शियस होनी है। अगर वो कृष्णा कॉन्शियस होगी, तभी हमारी मेमोरी में कृष्णा के इम्प्रेशंस रहेंगे। तो अभी हमारे को, इसलिए हम तीन चीजें करते हैं, क्योंकि हमारा जो कामेशा क्रोधेशा, जो हमारा जो सब चीजें स्टार्ट होती हैं, वो स्टार्ट कहाँ, किस लेवल पे होती हैं, इन्हीं तीन चीजों में ही लस्ट, काम छुपा है, माइंड, इंटेलिजेंस और सेंसेस में, है ना, मन, बुद्धि और हमारे सेंसेस को क्या बोलेंगे, सेंसेस में, है ना। तो अब ये इन तीनों में है। अब हमारे को क्या करना है, इन तीनों को ही ट्रांसेंडेंटल बनाना है। और इन तीनों को ट्रांसेंडेंटल कैसे बनाएंगे, सेंसेस को भगवान की सेवा में यूज करेंगे, और मन को, चेतना को हम मेडिटेशन में लगाएंगे, और मन को मेडिटेशन में लगाएंगे, और इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा। स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, शास्त्रों से, और भगवत गीता भागवतम पढ़ के, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो जब हमारे ये तीनों कंपोनेंट, तीनों चीजें जब इस पूरी स्पिरिचुअलिटी में आएंगी, तब जाके हमारा इंटेलिजेंस जो है मन को ड्राइव करेगा। जब वो मन को करेगा, तो सेंसेस जो होंगे, वो हॉर्सेस जो है इधर उधर नहीं भागेंगे, वो भगवान के कामों में लगेंगे। क्योंकि वो भगवान के कामों में इसने नहीं कर पा रहे, क्योंकि मन नहीं लगाने दे रहा। और मन क्यों नहीं लगाने दे रहा, क्योंकि इंटेलिजेंस जो है वो स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे ही हमारे पास चॉइस है कि हमें क्या करें, लेकिन हमारी जो चॉइस है वो आएगी बुद्धि से। तो मेजरली हमारा जो, हमारे जो जपा हो गई, तो हमारा मेजरली यही है कि अगर हम सब भी भूल जाएं, हमारे अंदर कुछ भी याद नहीं रहे, लेकिन एक चीज याद रहे कि हमारे को हर जन्म से दूसरे जन्म में, अगर हम खत्म हो रहे हैं, तो हमें एक चीज याद रहे कि हाँ, हरि नाम संकीर्तन और हरे कृष्णा, मतलब भगवान का, हम अपना नाम भूल जाएं या अपने फैमिली मेंबर्स का नाम भूल जाएं, बट हमें एक चीज याद रहे कि भगवान का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उनका फोन नंबर क्या है। तो भगवान का नाम हमें पता है कृष्णा, और भगवान का एड्रेस गोलोका, और उनका फोन नंबर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विद दिस मोड हम लोग अपना मंत्र मेडिटेशन करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू माता जी।